हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और ये लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज किए कि सर थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए आपकी जो है गेट के बारे में, गेट का और ईएस का कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चंस आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आना है और किस तरह से क्वेश्चंस आए मुझे क्या मिलेगा, किस मार्क्स पे कौन सा मिलेगा। तो इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, है ना। चलिए दोस्त, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सुशील कुमार सुमन, पास आउट फ्रॉम IIT रुड़की एंड रिसेंटली क्वालिफाइड द इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड आप लोग को जो है मैं बहुत सारी चीजें भी बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोस्ट क्या होते हैं, वो सब भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगर मुझे टाइम मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम बात करेंगे दोस्तों गेट के बारे में कि व्हाट इज द गेट गाइडेंस कोर्सेज एंड व्हाट इज द गेट, है ना। उससे पहले देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर पेपर कैसा आया था, ये 2019 का जो पेपर था वो कैसा आया सर, है ना, किस तरह से जो है पेपर आया। तो 20 वालों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पेपर कैसा आया, 19 वालों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इस पेपर में इस मार्क्स पे मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा IIT मिलेंगे या कौन सा मुझे जो है इस मार्क्स पे PSU अलाउट होंगे या व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रैंक, है ना। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए दोस्त, तो मैं अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और IN डिपार्टमेंट की, है ना। इस तीनों डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं, हम EC डिपार्टमेंट की बात करें अगर हम, तो बॉस EC डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आपके जो है वो लिटिल बिट टफर था, लिटिल बिट टफ बोल सकते हैं इसको, हम इजी नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स का टफ ही ले आता है क्वेश्चन आपका, इजी आता नहीं है। बट अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें दोस्त, इलेक्ट्रिकल का, तो ये इजी था आपका, क्वेश्चन पेपर इजी था आपका, है ना। और IN का आपका पेपर एवरेज था, पेपर आपका गेट 2019 का। तो ये जो पेपर देख रहे हो ये आपका जो है इजी बोल सकते हो। इजी इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 70, 72, 75, 70, 65, मोर देन 60। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर चुके हैं कि सर मोर देन 60 बहुत आ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पे हम बाद में चाहेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं दोस्त। देखो मैं बार बार मैं आप लोग को हमेशा बोलता था जब तैयारी कर रहे होते थे कि दोस्त बार बार आपको मैं हमेशा बोलता था कि इस टॉपिक पे ध्यान दो, इस टॉपिक पे ध्यान दो, इस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। और देखो वही हुआ, है ना। ये एक्सपीरियंस इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए आप इसी का अगर क्वेश्चन उठाओ आप, तो कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें, EDC बहुत थोड़ा सा कम पूछा है, एनालॉग बहुत ज्यादा पूछा है ना। एनालॉग पूछा है आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम और EMT। बार बार बोलता था दोस्त, ये टोटल मिला के आपका अराउंड 50 मार्क्स का यही क्वेश्चन है आपके, है ना, 50 मार्क्स का। तो क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये 4 सब्जेक्ट से, जिसमें कम्युनिकेशंस के जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस है, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो क्वेश्चंस था, वो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो क्वेश्चंस थे दोस्त, ये रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। बार बार आप लोग को बोलता था हमेशा कि रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस के बिना क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये दो टॉपिक के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता आपका। AM/FM से क्वेश्चन एकदम नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। बट रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस अराउंड 15 मार्क्स का आपका सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम आया है, उसमें से रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 से 12 मार्क्स सिर्फ और रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस है दोस्त, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये टॉपिक बहुत ही गर्दा टॉपिक था आपका, और ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चंस बनाए होंगे इसका, है ना। EMT की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इस बार जो क्वेश्चंस है, एक आपका आया है वेव गाइड से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और तीसरा क्वेश्चन आया है आपका मैक्सवेल इक्वेशन से, चौथा क्वेश्चन आया है आपका मैग्नेटोस्टैटिक से। एंटीना इस बार नहीं दिखा, बट एंटीना हर साल पूछता है, एंटीना बहुत मेजर पार्ट है और एंटीना हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है ना। तो क्वेश्चंस पेपर जो है इसको बोल सकते हो ये आपका एवरेज पेपर था, बहुत टफ नहीं बोल सकते बट एवरेज था। कुछ क्वेश्चन टफ थे बट ये लिटिल बिट टफ ही बोल सकते हो, बट कम्युनिकेशन वाज टफ, ठीक है। एनालॉग बार बार बोलता था मैंने आपको कि एनालॉग का जो है पोर्शंस
इसमें आप जो है हमेशा सीमॉस को आप हमेशा ध्यान रखिए, मॉसफेट को आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मॉसफेट और सीमॉस के बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब पूरे के पूरे पेपर में आपका मॉसफेट एंड सीमॉस आपका घुसाया हुआ था। ठीक है दोस्त, तो ये आपका आई होप ये पेपर जो है बहुत अच्छा आपका गया होगा। और लेकिन अगर गेट 2020 के बच्चे अगर ध्यान दे रहे हैं, अगर 20 के बच्चे इसको अगर सुन रहे हैं, तो 20 के बच्चे ही ध्यान में रखेंगे आप कि ये सब पोर्शंस बहुत अच्छे से करना आप, खास करके ईडीसी, एनालॉग, एएमटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस सब्जेक्ट वाज वेरी डेंजरस। ये सब्जेक्ट आपके हर साल आते हैं और आए हैं क्वेश्चंस। एनालॉग क्वेश्चंस का अगर लेवल देखा जाए, कुछ इजी क्वेश्चन थे, कुछ टफ क्वेश्चन थे। ईडीसी का क्वेश्चन कुछ इजी था, कुछ टफ था, बट कम्युनिकेशन लगभग टफ थे। ठीक है, चलिए अब डिजिटल सर्किट्स की बात किया जाए तो डिजिटल सर्किट इजी था आपका, इजी क्वेश्चन थे आपके इससे, है ना। नेटवर्क बहुत कम क्वेश्चन पूछा है नेटवर्क से, ये भी इजी था आपका। सिग्नल वाज गुड, सिग्नल क्वेश्चन जो था टफ क्वेश्चन था, बनाया था सिग्नल का, अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। डीएफटी और एफएफटी से क्वेश्चन बार बार बोलता था मैं कि एफएफटी डीएफटी तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, डीएफटी एफएफटी से क्वेश्चन हमेशा आएगा, और आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्त, तो ये सब पोर्शंस पे आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर इसी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, पेपर एनालिसिस के बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इसी डिपार्टमेंट के हो, इसी डिपार्टमेंट में अगर आप 100 में से इसमें अगर आप 65 प्लस अगर आप ला रहे हैं, 65 प्लस, देन यू विल बी अंडर द 150 रैंक, अंडर 150 रैंक, राइट। कट ऑफ देखो कोई टेंशन नहीं है, कट ऑफ वही जाएगा अराउंड 25 मार्क्स, कट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कट ऑफ आपका दोस्त वही जाएगा अराउंड 25 मार्क्स, बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाने वाली नहीं, कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रैंक में डिफरेंस हो जाती है। अगर आप इसमें से 60 और above 50 ला रहे हैं, above 50 मार्क्स, देन योर रैंक विल बी अंडर 1000, अंडर 1000 रैंक होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें 40 से 50 के बीच में ला रहे हैं तो 2000 के अंदर रैंक होगा आपका, योर रैंक विल बी अंडर 2000। ठीक है, और अगर आप इसमें से 35 से 40 के बीच में ला रहे हैं तो आपका रैंक 3000 से 5000 के बीच में होगा, 5000 के बीच में होगा रैंक आपका। ठीक है दोस्त, तो ये है रैंक का एनालिसिस आपका। तो इसमें 65 प्लस 70 प्लस अगर मार्क्स ला रहे हैं, देन यू विल बी अंडर द 50 रैंक। इस पेपर में अंडर 50 रैंक आपका देगा 70 प्लस मार्क्स, तो 70 प्लस मार्क्स में आप अंडर 50 रैंक रहोगे, है ना, ये आप मान के चलो। देखो इस बार जो है कुछ पीएसयूज है, कुछ पीएसयूज आपका जो है नया ऐड भी हुआ है ना, ये लॉट ऑफ पीएसयूज है। तो आप ये मान के चलिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी। जिसके पास एसटी एससी का कैटेगरी है आप एक बार नेट पे देख लेना, बट आपका जनरल एंड ओबीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार देखो मैकेनिकल का अगर देखा जाए तो ओबीसी का कट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज का 30 मार्क्स ज्यादा था जनरल के कट ऑफ से। ठीक है, तो ओबीसी का कट ऑफ अब ज्यादा जा रहा है जनरल के कट ऑफ से अगर आप देखा जाए तो। ठीक है, ओबीसी के कैंडिडेट से, इसलिए जनरल और ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप पीएसयू के लिए जाना चाहते हैं दोस्त, फॉर पीएसयू के लिए आप अंडर, मान लो आप अंडर 300 रैंक रखना पड़ेगा आपको। अगर आप अंडर 300 रैंक रख रहे हैं तो आप पीएसयू जाओगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, पीएसयू के अंदर आप वर्क करेंगे अगर आप अंडर 300 रैंक जा रहे हो तो, है ना। आपका कॉल आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, आप आने दीजिए रिजल्ट, और फिर पीएसयू बहुत सारे जितने भी आएंगे उसमें कितने सीट अवेलेबल है, कितने वैकेंसी अवेलेबल है, इस पे डिपेंड करेगा आपका दोस्त, है ना। अभी हम नहीं बता सकते कि कितने वैकेंसी है, एग्जैक्ट वैकेंसी अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया आपका, बट रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होगा आप वहां से आप निकाल सकते हो भाई कितना होगा। तो अभी आप मान के चलो कि अंडर 300 रैंक है तो पीएसयू से आपके कॉल आएंगे, सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम सेंट्रल पीएसयू की बात कर रहे हैं, स्टेट पीएसयू की नहीं। बट अगर आप अंडर 500 रैंक है, हाँ, तो आपका स्टेट पीएसयू भी कॉल करेगा। कॉलिंग के लिए तो अंडर 1000 रैंक में भी कॉल कर सकता है, बट सिलेक्शंस के लिए अंडर 500 रैंक चाहिए, जिससे आपके स्टेट पीएसयू भी आपके कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अदर देन दिस आपका जो है आईआईटी में अगर एडमिशन के लिए और आईएससी में अगर एडमिशंस की बात किया जाए तो कुछ जो है टॉप रैंकर्स में से जो जिसको अगर पीएसयू नहीं मिला तो अभी ऐसा वो सबसे पहले आईएससी लेगा। तो आईएससी, ठीक है,
अगर हम टॉप रैंकर्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलोर, ये बेंगलोर जो है ये आपके पहले भरेंगे आपके। उसके बाद आईआईटी आपके मद्रास, है ना, आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, जो मेन 7 आईआईटी है। तो मेन 7 आईआईटी जो है अगर उसको लेना है आपको, तो आप मान के चलो अंडर 1000 रैंक, अंडर 1000 रैंक आपको जो है अगर लाओगे तो मेन आईआईटी में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा फॉर द एमटेक पर्पस के लिए, राइट दोस्त, ठीक है। अगर आप अंडर 1500 रैंक भी ला रहे हैं, अगर आप अंडर 1500 रैंक भी है आपका, तो अंडर 1500 रैंक में भी आपका क्या रहेगा कि आप मान के चलो आईआईटी जो है गुवाहाटी का, है ना, मेन ब्रांच तो नहीं मिलेगा बट कुछ ब्रांच जो है मिल जाएंगे। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसका 2000 रैंक में भी मिला है, तो हो सकता है आपका जो है मिल सकता है ना। तो आप चांसेस रखिए, हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ना मिले तो आप जो है सेकंड राउंड में जाओ, थर्ड राउंड में जाओ, ऑन द स्पॉट एडमिशन में जाओ, है ना, ऑन द स्पॉट एडमिशन में भी आपका मिलने के चांसेस है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो आईआईटी रुड़की मिलने के चांसेस जो है ये आप मान के चलो अंडर 500 में नहीं मिलेगा। रुड़की तो आप मान के चलो 1000 के अंदर फुल हो जाएगा आपका, 1000 के अंदर भी नहीं मिलेगा, कुछ कुछ सीट तो नहीं मिलते हैं क्योंकि सीटें बहुत कम होते हैं। तो गुवाहाटी अप टू 1500 मान सकते हो। बीएचयू अगर बात करें हम, आईआईटी बीएचयू, तो ये बीएचयू 2000 रैंक तक मिल सकता है आपको, है ना। 2000 रैंक तक अगर आप देखो तो कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि यही आपका पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाए, तो हो सकता है कि कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल सकता है आईआईटी बीएचयू का, ठीक है। फिर आईआईटी धनबाद अगर बात करो, है ना, धनबाद में भी आपको जो है ये 2000 रैंक तक कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट ध्यान में ये रखना है कि ये स्पेसिफिक आपको जो है कोई पर्टिकुलर ब्रांच, मेन ब्रांच मिलना मुश्किल है। हो सकता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के लिए, अदर कोर्स के लिए आपको मिल सकता है इतने रैंक पर दोस्त, है ना। चलिए, तो ये था आपका ईसी का। देखो आईआईटी जो आपका खड़गपुर है, खड़गपुर का मैं 10 साल से देख रहा हूं कि खड़गपुर का आज तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस बेसिस पे वो एडमिशन लेता है। कभी कभी ऑल इंडिया रैंक जो मेरे टाइम में था, ऑल इंडिया रैंक 200 पे भी नहीं मिलता था, और उसी समय ऑल इंडिया रैंक 2000 वाले को भी मिल चुका है ना। तो आई थिंक ये इंटरव्यू को ज्यादा वेटेज देता है आईआईटी खड़गपुर, ये स्कोर कार्ड का कम वेटेज देता है, आई थिंक सो, है ना, जैसा मेरे को नॉलेज है। बट आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम 99 पॉइंट श्योर कि वो वेटेज देता है आपका इंटरव्यू का खड़गपुर, है ना। तो खड़गपुर जो है उसका पता नहीं चलता है, कभी कभी आप देखोगे कि आपके पीछे रैंक वाले उसको खड़गपुर मिल गया, आपको रैंक नहीं, आपको नहीं मिलेगा खड़गपुर, है ना। तो उसका कारण ये है कि वो पता नहीं किस चीज का वेटेज देता है। बट अदर देन आईआईटी जितने भी हैं खड़गपुर के अलावा, कानपुर कुछ जो है, कानपुर जो है वो भी आपका इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा देता है। कानपुर में जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर आपको स्पेसिफिक ढंग से वहां पर जो है इंटरव्यू स्टाफ से आपको पढ़ा के पूछेगा या कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, ये सब चीजें पूछा जाता है दोस्त। तो ये कानपुर में आप चाहोगे तो। मद्रास में देखो एमएस के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो, है ना, एमटेक के लिए भर सकते हो, एमएस के लिए भी भर सकते हो, है ना। एमएस जो होता है वो आपका 3 साल का होता है कोर्सेज, तो एमएस के लिए भी आप भर सकते हैं मद्रास में, ठीक है। अदर देन दिस, अगर आपका एमबीए करने का चॉइस है, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो नीटी बॉम्बे जो है आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना, ये एमबीए के लिए बहुत अच्छा है। तो गेट से आप अगर एमबीए करना चाहते हैं एमबीए कोर्सेज के लिए, तो नीटी बॉम्बे जो है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पेपर की बात कर रहे हैं, अगर दूसरे ब्रांच की पेपर की बात करें, जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें, इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर जो है इजी था दोस्तों, है ना, इसको टफ नहीं बोल सकते, इजी पेपर था। 1-2 क्वेश्चन आपके टफ थे, बाकी सारे पेपर पूरे इजी है। इसमें एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज स्टूडेंट मार्क्स इसमें 60 प्लस ला रहे हैं, है ना। कुछ अच्छा पढ़ा है वो 70 प्लस ला रहा है, और कुछ अच्छे पढ़े हैं 80 प्लस ला रहा है। सम स्टूडेंट गेटिंग 90 प्लस मार्क्स इन दिस पेपर, क्योंकि पेपर वाज वेरी इजी, है ना, पेपर बहुत ही इजी पेपर था आपका, ठीक है ना। बट अगर इसी से कंपेयर करो, इसी बहुत टफ पेपर था, ठीक है, एज कंपेयर टू
इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप अंडर 300 रैंक ला रहे हो, अंडर 300 रैंक में इलेक्ट्रिकल में आपको टॉप के पीएसयू मिलेंगे, टॉप पीएसयू, यू विल गेट द टॉप पीएसयू अंडर 300 रैंक। टॉप पीएसयू जितने भी हैं आपको अंडर 300 रैंक मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा, अंडर 1500 रैंक, अंडर 1500 रैंक स्टेट पीएसयू आपको कॉल कर लेगा, स्टेट पीएसयू जो है अंडर 1500 रैंक आपको कॉल कर लेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 2000 रैंक तक आपको जो है आईआईटी मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल में, आईआईटी 2000 रैंक तक एमटेक करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि मेन कोर्सेस ना मिलो आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ना मिले, मशीन ना मिले, है ना, पावर सिस्टम ना मिले, हो सकता है ये ना मिले, सिग्नल प्रोसेसिंग ना मिले, हो सकता है दूसरा ब्रांच मिल जाए आपको, बट मिल जाएगा। कंट्रोल ना मिले, बट हो सकता है फिजिक्स डिपार्टमेंट में कुछ मिल जाए, तो इस टाइप से 3000 रैंक तक भी आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाकर उठा सकते हो आप, है ना। क्योंकि अब जो है आईआईटी पीछे बढ़ती है, क्योंकि टॉप के जो है रैंकर्स वो पीएसयू में चले जाते हैं, तो है ना, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज से अगर पहली बात करें, जब 2011-12 में, उस समय क्या होता था कि पीएसयू नहीं थे, गेट के थ्रू अलग अलग एग्जाम होते थे, तो उस समय जो अंडर 500 सारे आईआईटी फुल हो जाते थे, उसमें मिलना मुश्किल हो जाता था। चलिए, तो पेपर अगर इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के पेपर इजी थे, है ना, टफ नहीं बोल सकते इसको, इजी पेपर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, फुसफुसिया क्वेश्चन जिसको बोल सकते हो ये था, है ना। तो इसमें इजी पेपर होने से क्या होता है कि जिसके अच्छे तैयारी होते हैं उसको प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि बहुत जो इजी पेपर होने से क्या होता है कि जिसकी कम तैयारी वो भी अच्छे मार्क्स ले आता है जाकर के, है ना। तो पेपर टफ ही बनना चाहिए, कंपटीशन का पेपर जितना टफ बनेगा उससे एक्चुअल पता चलता है कि आपके अंदर दम कितना है। सो इन माई ओपिनियन पेपर आपका टफ बनना चाहिए, है ना। चलिए, तो दूसरा आपका अगर ब्रांच देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो दोस्त, इंस्ट्रूमेंटेशन जो वाले हैं, आईएन वाले जो हैं, आईएन जो ब्रांच है आपका, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होने के कारण जो गेट का स्कोर है इस पे एडमिशन होता है आपका, तो गेट का स्कोर बहुत कम बन जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने ज्यादा गेट स्कोर बनेगा दोस्त। तो इसमें गेट का स्कोर कम होने के कारण, जैसे मान लो आईएन का किसी से पूछो भाई रैंक कितना, अंडर 100, रैंक इज 100, बट गेट स्कोर इज व्हाट 650। बट अगर यही ईसी वालों को पूछो, बोलोगे रैंक कितना है, तो रैंक बोलेगा 1000, बट स्कोर कितना है बोलेगा 680। इट मींस व्हाट, गेट स्कोर ज्यादा बनता है इसी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे स्कोर उतना बढ़ेगा, समझा। और एडमिशन हो या पीएसयू हो, रैंक से नहीं मिलता है, गेट स्कोर से मिलता है, दैट इज द गेट स्कोर। तो रैंक इसमें मैटर नहीं करता है, गेट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आईएन का ये मान के चलो आपको इस पेपर में जो है वो 65 प्लस मार्क्स में जो है इस पेपर में आपका रैंक होगा अंडर 50, अंडर 50 रैंक 65 प्लस मार्क्स में, है ना। और 55 से 60 के बीच में अगर आपका है मार्क्स, तो ये होगा आपका अंडर 200 रैंक, ठीक है। और 50 प्लस में इसमें होगा रैंक आपका अंडर 500, अंडर 500। अगर आप अंडर 500 रैंक तक ला रहे हो, देन यू विल गेट एनी आईआईटी, कोई भी आईआईटी आपको मिल सकता है, बट श्योरिटी नहीं कि मिल जाएगा, क्योंकि हाँ कुछ भी इसमें जो पीएसयूज है, वो पीएसयूज आपको मान के चलो 200 रैंक तक फुल हो जाएंगे, आपके 100-150 रैंक तक तो फुल हो जाएंगे पीएसयू, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा पीएसयू इसमें, ठीक है। और 500 के अंदर आप मान के चलो आईआईटी मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर आईआईटी में इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा सीट नहीं है, कुछ कुछ आईआईटी में सीट है, सारे आईआईटी में सीट नहीं है अवेलेबल, जिस कारण से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप आईएन में वैसे भी कंपटीशन बहुत कम है, 10,000-15,000 स्टूडेंट बैठते हैं, 10,000 स्टूडेंट बैठते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है कि आप बढ़िया कंपटीशन फेस करके आप आए हो। बट हाँ, अगर आप लाए हो अंडर 100 रैंक लाए हो, मतलब सही हो आप, मतलब आप कंपटीशन फेस की हो। तो अंडर 100 रैंक इन द IN was the good rank, under 500 rank in the electrical is the good rank, and under 600 under 700 rank in the EC is the good rank, ठीक है। क्योंकि EC का पेपर टफ है, अगर अंडर 700 भी आप रैंक ला रहे हो देन आप बहुत अच्छा रैंक में हो, अंडर 1000 भी ला रहे हो तो आप अच्छे रैंक में हो, आप कंपटीशन में हो, आपकी तैयारी अच्छी थी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, है ना। इसलिए टेंशन इस सब चीजों का नहीं लेंगे आप, ठीक है। और अगर फर्दर आप, अगर मान लो कि आपके रैंक खराब आई है ना, तो उसकी भी टेंशन आप नहीं लेंगे, फर्दर आप आगे का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट ईयर गेट दीजिए बढ़िया से, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं भी दे पाते हैं, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडिया, दैट वाज द यूपीएससी।
तो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसको थोड़ा सा आप देखिए, है ना, थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ आपको। तो आईएएस में ये एग्जाम आपका यूपीएससी लेती है दोस्त, और यूपीएससी ये ग्रुप ए का जॉब है। ग्रुप ए का जॉब है मतलब आप गेजेटेड ऑफिसर्स हो। आप क्या हो दोस्त? गेजेटेड ऑफिसर्स। और गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उसके अंदर अथॉरिटी होती है, वो किसी को भी जो है वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी को भी ड्राइव कर सकते हैं, है ना। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स और दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी। यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यूपीएससी से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं दोस्त। और इंजीनियरिंग में आईएएस से बड़ा कोई जॉब है नहीं। ऑल पीएसयू, जितने भी पीएसयू है, इवन आपको 17 लाख का पैकेज अगर पीएसयू दे रहा है ना, 10 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है ना यूपीएससी के थ्रू, तो वो 10 करोड़ के इक्वल है, क्योंकि वहां पर आपको काम करने में मजा आएगा। दूसरी चीजें आपको जो है वहां पर आपको अथॉरिटी मिलेगी। दूसरी चीज ग्रुप ए का जॉब है, वो पीएसयू कभी ग्रुप ए के जॉब नहीं होते, कुछ पीएसयू जो ग्रुप ए के जॉब है, बाकी सारे ग्रुप बी के जॉब है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो अगर आपको थोड़ा फर्दर अगर तैयारी करनी हो तो आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कीजिए, है ना। दिल को छोटा नहीं करेंगे। अगर आपका गेट का एग्जाम खराब भी हुआ है, आप लगे रहें दोस्त, प्रिपरेशन करते रहें, है ना। और यहाँ पर देखिए यूपीएससी का 3 पेज होता है आपका, है ना। एक होगा आपका प्रीलिम्स, एक होगा आपका मेंस, और एक होगा आपका इंटरव्यू, है ना। चलिए, तो प्रीलिम्स में जो है 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। मेंस में ऐसे ही होगा 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। चलिए, पेपर 1 में आपके 300 मार्क्स के होंगे ये, पेपर 2 भी आपका 300 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपके 200 मार्क्स का है, और ये पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का है, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का है। पेपर 2 जो है इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट अराउंड 16 to 17 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, और पेपर 1 में 10 नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं, नॉन टेक सब्जेक्ट्स 10 आपके नॉन टेक सब्जेक्ट्स हैं, और पेपर 2 में 16 से 17 आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 में यही पार्ट 2 पार्ट में बन जाएगा, ये 7 से 8 आपका टेक्निकल सब पार्ट है आपका, और इसमें भी आपका 7 to 8 टेक्निकल पार्ट है। सो यूपीएससी जस्ट लाइक योर टेस्ट मैच, गेट इज जस्ट लाइक योर 2020, समटाइम्स इट्स ए वन डे, ठीक है, बट योर यूपीएससी इज जस्ट लाइक योर टेस्ट मैच। आपको बहुत पैसेंस चाहिए, और पैसेंस के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी अनसर्टेन का जॉब है, मतलब अनसर्टेनिटी वाला चीज है कि निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। क्योंकि यूपीएससी जो पेपर सेट करते हैं ना बच्चा, वो पेपर आपको कहीं हवा नहीं लगेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया। पेपर बहुत टफ होता है, पेपर बहुत अच्छे तरीके से सेट करता है वो, हर वो नया पेपर सेट करता है। गेट का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा जाए 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है, बट यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन होता है, ये मेंस का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना तगड़ा होता है, इतना अच्छा होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, कि आप बहुत डेप्थ में पढ़े हो तभी आप ला सकते हो मेंस में अच्छा स्कोर, है ना। तो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम जो आपका होगा, ये होगा आपका जनवरी में, है ना, ये आपके जनवरी में होगा। मेंस का पेपर जो होंगे ये आपके होंगे जून या जुलाई में, ऐसा होगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपके मान के चलो सितंबर के आसपास में होंगे, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा अगले साल का नवंबर। पूरे प्रोसीजर में आपके लग जाते हैं 1 साल, है ना। बट ये जॉब भी दे रहा है आपको उस क्वालिटी का जॉब, है ना, ग्रुप ए का जॉब दे रहा है आपको, और आप बहुत अच्छे पोजीशंस पे रहोगे, अच्छे काम करोगे, है ना। आपकी एक मार्केट में वैल्यू होगी, आपकी एक रेस्पेक्ट होगी, है ना। आप एक ग्रुप 1 ऑफिसर्स कहलाओगे, आपको पैसे की सोचने की जरूरत नहीं है दोस्त, बहुत पैसे मिलते हैं, है ना। तो ये आपकी कैरियर बनेगा यहाँ पे। तो ये यूपीएससी है, बट ये लॉन्ग टर्म है, ये उस बच्चा के लिए है। यूपीएससी वही क्वालिफाई कर सकता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 12 से 15 घंटा डेली बैठ के पढ़ सके। जब तक आप 12 से 15 घंटा डेली बैठ के नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट क्वालिफाई द यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 घंटा की आपको करना पड़ेगा तैयारी। दूसरी चीज ध्यान में रखना आप कि इस केस में यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए तो आप आईएएस का भी एग्जाम दे सकते हो, आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हो आप इलेक्ट्रिकल लेकर के। और इलेक्ट्रिकल से जब आप लोगे ना, तो इसका जो मेंस का पेपर होता है, जो आप ऑप्शनल पेपर लेंगे, आप ऑप्शनल पेपर इलेक्ट्रिकल का ऑप्शनल पेपर जो लेंगे, उसके क्वेश्चन पेपर आप निकालना, वो ईएस के इजी से बहुत इजी लेवल रहेगा आपको। बट एएस का
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो जीएस पोर्शन बहुत तगड़ा होता है, तो बहुत तगड़ा, बहुत पढ़ने की जरूरत है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भाई बोल दिया हो गया मेरा, बहुत पढ़ने की जरूरत है। तो ये उस विद्यार्थी के लिए, उस स्टूडेंट के लिए है जो लॉन्ग टर्म में पढ़ना चाह रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में अपनी कैपेबिलिटी को बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कुछ करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये दोस्त है, ठीक है। बट जिसका अगर गेट में अच्छा स्कोर आ रहा है देन यू विल गुड, अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। आप सोचो मत, रिजल्ट का वेट मत करो कि भाई प्रिपरेशन, मेरा रिजल्ट क्या होगा देन हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप अपना कंटिन्यू कीजिए, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां होने को होगा वो हो जाएगा, आप पढ़ाई करते रहो दोस्त, ठीक है। तो रिजल्ट अभी आने दो, इसमें देखो 3 स्टेज है, बहुत स्टेज से आपको निकलना पड़ेगा, पहले प्रीलिम्स से आपका होंगे, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम दोगे, फिर मेंस से निकलोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे, फिर जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म है प्रोसीजर। बट गेट का एग्जाम, गेट इज जस्ट लाइक 100 मार्क्स का एग्जाम है, ये देखो 1300 मार्क्स का एग्जाम है, तो 100 और 1300 मार्क्स का एग्जाम, बिग डिफरेंस है ना। तो ऑब्वियस है, बट पोस्ट बहुत अच्छा मिलता है आपका यूपीएससी के थ्रू, जो पोस्ट मिलेगा, ग्रुप ए का पोस्ट मिलेगा बंधु, है ना, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म आप तैयारी कीजिए, तभी हो पाएगा, है ना। तो चलिए, तो गेट का जो है अभी मैंने आपको बताया कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, पेपर में किस तरह से रैंक आने वाले हैं, किस रैंक पे क्या मिलेगा, है ना। आप मान के चलो, अगर कुछ लोग बोलते हैं भैया आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आईआईटी में प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, आपको प्लेसमेंट लेना आना चाहिए। मेरा खुद प्लेसमेंट हुआ था, तो प्लेसमेंट होते हैं दोस्त, ठीक है, मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, मेरा प्लेसमेंट हुआ था, आईआईटी में प्लेसमेंट होते हैं, आपको प्लेसमेंट लेना आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना दोस्त। चलिए, तो रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वहां पर सारे मार्क्स के साथ किसका कितना मार्क्स आया है, किस रेंज में, कौन सा आईआईटी मिलेगा, कौन सा पीएसयू मिलेंगे, पीएसयू की इंटरव्यू कैसे करनी चाहिए, आईएएस के लिए क्वालिफाई कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस पे कौन सा फैक्टर लेके चले, वो सारा कुछ हमने जो है नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट आने दो, मार्च में आई थिंक रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप बेहतरीन आपको वीडियो बना देंगे जिसमें आप जो है देख सकते हो कि किस मार्क्स से कौन सा आईआईटी मिलने वाला है, किस मार्क्स से मेरा कौन सा जो है एमबीए के लिए जा सकते हैं, या कहीं जा सकते हैं, पीएचडी जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या कोई भी तरह का आपको टेंशन हो, थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को जो है मेल भी कर सकते हैं आप, है ना। दिस इज योर माई ईमेल आईडी, या इस पेज पे आप जाकर के मुझे एफबी पर मैसेज कर सकते हैं। ये पेज आपको मिल जाएगा आपको एफबी पर, है ना, तो इस पेज पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम रखते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट जो है रिजल्ट आने दीजिए, एंड आई होप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना। मुझे लगता है कि आप लोग का करियर बहुत अच्छा बनने वाला है, तो आप पेशेंस रखें। नहीं भी अगर आपका आता है, किसी की तैयारी बहुत अच्छी रहती है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो आप दिल को छोटा ना करें, फिर से आप तैयारी करें, तैयारी आपको जारी रखना है, बाकी जहां पर होने को होगा वो होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।